हेलो बच्चों, क्या हाल चाल है? बढ़िया एकदम। बढ़िया एकदम है। तो चलिए, आज का ये लेक्चर सिग्निफिकेंट फिगर्स पे जो कि बेस्ड है, शुरू करते हैं इस लेक्चर को। आपसे थोड़ी सी मेरी एक दरख्वास्त है कि पेन और कॉपी लेके बैठना, तभी इस लेक्चर का पूरा मजा उठा पाओगे। और फिर चाहे जेई का एग्जाम हो या नीट का एग्जाम हो, इस पे बेस्ड क्वेश्चन ना आए, ऐसा हो नहीं सकता। और तुम गलत ऐसा कर दो, ये मैं होने नहीं दूंगा। ठीक है, तो चलो भाई, इस लेक्चर को यहीं से बढ़िया से ताजा ताजा लेक्चर शुरू करते हैं। तो सबसे पहले कुछ एक नियम है जो कि भैया सिग्निफिकेंट फिगर निकालने के काम आते हैं। कौन से नियम है सर जी? पहला नियम है कि जितने भी नॉन जीरो डिजिट्स हैं वो सभी सर जी क्या होंगे? सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं तेरे से पूछूं बेटा 2.42 में कितने सिग्निफिकेंट फिगर है, बोलेगा 3। क्या बोलेगा? 3 बोलेगा। अगर मैं इसमें पूछ लूं, अरे सर रूल तो बताओ ठीक है, अभी अभी के लिए इसमें नहीं आते। ठीक है, मान लो ये लिखा है 343, कितने हैं? 3 सर। अगर मैं लिख दूं ऐसे 34300, हवा टाइट हो गई क्या? कोई बात नहीं, अभी सारे नियम पढ़े जाएंगे। परंतु अभी पहला नियम क्या बोल रहा है? जितने भी नॉन जीरो नंबर दिखेंगे तो उनको हम क्या बोलेंगे? सिग्निफिकेंट में काउंट कर लेंगे सर। ठीक है। दूसरा नियम आपके सामने ये रहा कि ऑल जीरोस बिटवीन टू नॉन जीरो डिजिट आर सिग्निफिकेंट। हालांकि यहाँ पे नॉन जीरो नहीं, टू सिग्निफिकेंट डिजिट्स के बीच में जितने भी जीरोस पड़ते हैं वो सिग्निफिकेंट है। कहने का मतलब क्या है? जैसे कि ये देख बेटा, अभी क्या बोला था मैंने? ऑल जीरोस, जैसे ही जीरो है, पर ये जीरो कहां पे पड़ा है बेटा? बिटवीन टू नॉन जीरो डिजिट्स। देखो भैया, एक ये नॉन जीरो है और एक ये भी नॉन जीरो है। नॉन जीरो बोल लो या फिर सिग्निफिकेंट बोल दो, तो दो भी एक सिग्निफिकेंट नंबर है, वन भी एक सिग्निफिकेंट नंबर है, और उन दोनों के बीच में क्योंकि ये जीरो फंसा है तो ये भी एक सिग्निफिकेंट होगा। तो टोटल कितनू है? 3 है सर। नियम क्लियर है? चलो, तीसरा नियम क्या कहता है भैया? एंडिंग जीरोस। एंडिंग जीरोस कभी कभी सिग्निफिकेंट होती है, कभी कभी नहीं। तो कब होंगी कब नहीं, देखो। बोला है अगर आफ्टर डेसिमल है, जैसे 2.00, और विदाउट डेसिमल जैसे कि 200 मान लो। तो अगर भैया एंडिंग जीरोस ऐसी हैं, पॉइंट के बाद में जीरो जीरो लगा है, सिग्निफिकेंट बोलना। यानी इसके अंदर कितने होंगे सर जी? सर जी इसमें 3 होंगे। कितने होंगे? और इसमें कितने होंगे? सर एक ही तो है। जीरो के तो एंडिंग आपने बोला इनसिग्निफिकेंट हो गया अगर डेसिमल नहीं लगा है। देखो लास्ट का जीरो क्या होंगे? सर जी लास्ट के जीरो हमारे पास क्या होंगे? सिग्निफिकेंट। देखो याद रखना, लास्ट के जीरो नहीं, लास्ट का जीरो, एंडिंग जीरो। एंडिंग जीरो लिखना चाहिए वैसे मुझे। एंडिंग जीरो क्या होगा भैया? यहाँ पे इनसिग्निफिकेंट, सॉरी सिग्निफिकेंट होगा डेसिमल के बाद। मतलब ये वाला जीरो सिग्निफिकेंट है, ये भी एक सिग्निफिकेंट है, तो दो सिग्निफिकेंट के बीच में ये जीरो पड़ गया, इसलिए ये सिग्निफिकेंट है बच्चों। अभी इसका मतलब आगे आपको समझ आ जाएगा। यहाँ पे भैया ये तो सारा वैसे ही इनसिग्निफिकेंट है, तो इसके बगल वाला तो ऐसे ही इनसिग्निफिकेंट हो गया, क्यों टेंशन ले रहे हो? समझ रहे हो बात को? ठीक है, चलो भैया आगे बढ़ेगा। ओके सर। तो देखो भैया, चौथा नियम है, बहुत ही अच्छा नियम है। इनिशियल जीरोस आर इनसिग्निफिकेंट। अरे यार, जैसे कि 0.002 में सर कितने हैं सर? सर डेसिमल के बाद वाले नहीं बेटा, एंडिंग जीरोस। देखो भैया, वो नियम थोड़ा सा दया करो, दया करो मेरे ऊपर, और नियम सही से देखो। कहाँ गया? अरे यार, एंडिंग जीरो लिखा है भैया, लास्ट में होंगे जीरो, बीच बीच में नहीं पड़ेंगे यार। बीच में अगर पड़ गए तो सिग्निफिकेंट काउंट कर लेना है ना, आपने खुद ही बोला। देखो हाँ, क्या क्या तुम लोग बताओ। ये भैया जी क्या है हमारे पास? क्या है यहाँ पे सर जी? एक ही है हमारे पास सिग्निफिकेंट फिगर। समझ गए? स्टार्टिंग के जितने भी जीरोस हैं वो सभी क्या होते हैं? इनसिग्निफिकेंट। देख लो भैया, इनिशियल जीरोस आर इनसिग्निफिकेंट। लास्ट में अगर पड़ता है यहाँ पे कोई, अब क्या होता? दो हो जाते। समझ रहे हो क्या बात को? ठीक है, समझ गए हो तो आगे बढ़ते हैं। फिर भैया आखिरी नियम, नहीं आखिरी का आखिरी नियम है पावर ऑफ 10 की पावर। जैसे कि मान लो लिख दूं 3 × 10⁶, तो भैया ये इसमें कुछ भी हो इनसिग्निफिकेंट है, केवल इसी में हमने सिग्निफिकेंट की बातें करनी है। जैसे 3.101 × 10⁴, इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर हैं बच्चों? सर जी 1 2 3 4। ये जीरो क्यों है? क्योंकि दो नॉन जीरो या दो सिग्निफिकेंट के बीच में फंस गया, तो टोटल 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। अभी जब हम क्वेश्चन करेंगे तो और क्लियर हो जाएगा। ठीक है, टेंशन मत लो, इसीलिए जल्दी जल्दी करा रहा हूँ। एग्जैक्ट नंबर विल हैव इंफिनिटी सिग्निफिकेंट फिगर। इन एग्जैक्ट नंबर क्या होता है सर? जैसे कि स्पीड ऑफ लाइट, LIGHT। क्या यार, क्या स्पेलिंग लिखता है, क्या गुंडा बनेगा रे तू। लाइट, जैसे कि ये होती है 3 × 10⁸, तो कोई बेवकूफ ये ना बोले कि सर इसमें तो एक ही है ना। ये क्योंकि एग्जैक्ट है बच्चों, एक कांस्टेंट नंबर है, कांस्टेंट नंबर में इनफाइनाइट सिग्निफिकेंट फिगर्स होते हैं।
अब होते हैं तो होते हैं। बनाना, 6 बनाना बोल दे मतलब 6 ही हैं, उसमें 7-8 की बात नहीं है, मतलब इसमें भी इनफाइनाइट है। जब भी कोई कांस्टेंट चीज हो, फिक्स चीज हो, उसमें इनफाइनाइट सिग्निफिकेंट फिगर होंगे। जैसे पाई 22/7। अब इसको ये नहीं कि सर जी ये तो सर 3.14 होता है, 3 सिग्निफिकेंट बोल दिया ना, इनफिनिटी इन्फिनिटी सिग्निफिकेंट फिगर विल बी देयर। ऐसे छुपा के क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, टेंशन नहीं लेने का। आ जाओ भाई क्वेश्चंस करते हैं। देखो भाई क्वेश्चन ध्यान से देखना भाई। यहाँ पे देखो, यहाँ पे भैया जी हमारे पास स्टार्टिंग के जीरो क्या है, इनसिग्निफिकेंट। तो भैया जी ये 3 और ये सर जी कितने हैं इसमें, सर जी 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। ध्यान से देखो इसमें कितने हैं सर, सर साफ दिख रहा है 4 है सर। इसमें कितने हैं सर, सर साफ तो दिख रहा है 3 है। क्यों, क्योंकि सर एंडिंग जीरो भी क्या होगा, सिग्निफिकेंट होगा अगर पॉइंट के बाद आ रहा है, अगर पॉइंट के बाद आ रहा है और वो एंडिंग होगा, एंडिंग जीरोस नहीं होता बेटा, एंडिंग वाला आखिरी एक जीरो होता है बस। यहाँ पे समझो शुरू का तो जीरो ना, कोई बात नहीं, तो लास्ट के 3 है तो 3 सिग्निफिकेंट फिगर। अब ये तगड़ा तड़कता भड़कता क्वेश्चन है बेटा जी, इधर देखो एंडिंग जीरो क्या होगा, सिग्निफिकेंट फिगर। तो यहाँ पे 0.00, इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर है, 1 है। कितने बेटा, 1 है। क्यों बेटा, एंडिंग जीरो है ना, एंडिंग जीरो डेसिमल के बाद क्या हो जाएंगे भैया जी, सिग्निफिकेंट। लेकिन सारे नहीं होंगे। अब लोग क्या करेंगे, तीनों बोल देंगे। तीनों क्यों बेटा, है तीनों नहीं होते। अगर ये ऐसा होता ना 0.010, तो इसमें ये भी सिग्निफिकेंट ये भी सिग्निफिकेंट होता। या फिर ऐसे मान लो, इस तरीके से मान लो, ऐसा कुछ। हाँ जैसे ये एग्जांपल है, देखो 1.000 है, तो ये सिग्निफिकेंट है। क्यों, क्योंकि सबसे लास्ट में ये तो सर जी था ही सिग्निफिकेंट, और क्योंकि 2 सिग्निफिकेंट फिगर के बीच में अगर कोई जीरो पड़ रहा है तो ये भी सिग्निफिकेंट। तो यहाँ टोटल 4 सिग्निफिकेंट फिगर है। ये मत सुनना कि पॉइंट के बाद के तीनों काउंट कर लिए ना, पॉइंट के बाद एंडिंग जीरो जो होता है बस वो सिग्निफिकेंट होता है। अब उस एंडिंग जीरो के सिग्निफिकेंट और अगर कोई आगे सिग्निफिकेंट आया, उनके बीच में जो जीरो आएंगे वो सिग्निफिकेंट है। तो इसका आंसर कितना है, 1 है हमारे पास। और भैया लो भैया इसका सर जी, क्योंकि 2 सिग्निफिकेंट के बीच में जीरो आया तो सर जी 5 आएगा इसका आंसर। क्यों भाई, इसमें सर 1 2 3 4 4 आ जाना है। इसमें कितना होगा सर जी, पॉइंट के बाद ये अब सिग्निफिकेंट है, और क्योंकि ये सिग्निफिकेंट है इसके बीच में जीरो फंस गया तो ये भी सर सिग्निफिकेंट, यानी टोटल 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स होते हैं। हाँ ना बोल भाई, क्लियर है क्या, क्लियर है तो आगे बढ़ते हैं। चलो भाई अगला जो है बच्चों, अब हमसे सवाल पूछा जाता है कि सर राउंड ऑफ कैसे करें, हाउ टू डू राउंडिंग ऑफ। तो मैं जरा कैमरे पे चेक कर लेता हूँ राउंडिंग ऑफ से पहले। ओके कैमरे में सब कुछ दिख रहा है। तो देखिए भाई राउंडिंग, क्या हो रहा है भाई, राउंड ऑफ कैसे करते हैं। देखिए 2.43 को अगर हमें राउंड ऑफ करना हो अप टू 2 सिग्निफिकेंट फिगर, या फिर अप टू 2 सिग्निफिकेंट फिगर हमें राउंड ऑफ करना है, मान लो सभी क्वेश्चन में सिग्निफिकेंट फिगर, तो भैया जी 2 ही सिग्निफिकेंट फिगर चाहिए, तो ये 2.4 ही हो जाएगा। 2 चाहिए तो मतलब कौन सी पोजीशन, देखो भैया ये वाली 4 है। इसके देखो जहां तक हमें राउंड ऑफ करना है उसके बाद वाला देखना होता है। जैसे यहां तक करना है 2 हो जाएंगे 1 2, तो 3 को देखो 3 क्या है, 5 से छोटा है, 5 से छोटा है तो भैया वही रहने दो, 4 को 4 ही लिख दो, इतना आंसर है। अब यहाँ पे देखो 2 तक करना था तो यहाँ तक खत्म हो जाएगा, तो इसके बाद वाले को देखो, ये बाद वाला क्या है 6 है, यानी 5 से बड़ा है, तो भैया आंसर सर जी 2.3 होने वाला है। हाँ ना बोल भाई। अब भैया यहाँ पे फिर से देखो, यहाँ तक खत्म हो जाएंगे 2 सिग्निफिकेंट, तो हमारे पास अब जो है ये 5 आ रहा है। अब जो हमारे पास नंबर है वो 5 आ रहा है, और 5 के बाद बच्चों ये सिखाया जाता है कि सर जी 5 के बाद अगर 2 है तो हमें क्या करना है, कुछ नहीं करना है। बेटा देखो इधर ध्यान से सुनना, अगर 5 है, अगर हमारे पास जो नंबर है वो 5 है और 5 के बाद में आपके पास कोई भी नंबर है, जीरो और मतलब जीरो को छोड़ के कोई भी नंबर है तो बढ़ा दो। मतलब क्या है कहने का, ये होगा 2.3 और ये होगा 2.4। समझ रहे हो बात को, एक एक बढ़ा देना है। इन केस हमारे पास ये लास्ट, हमारे पास क्या है 5 आ रहा है, जैसे मतलब लास्ट तो नहीं, देखो 2 सिग्निफिकेंट फिगर तक हमें करना था, 2 सिग्निफिकेंट फिगर यहां तक हो रहे हैं, तो उसके बाद वाला नंबर अगर 5 है तो हम क्या चेक करते हैं, अगर ये 2 केसेस हैं कि मतलब बाद वाले नंबर जो 5 है उसके बाद या तो 0 है या फिर उसके बाद कुछ नहीं है। इन केसेस में क्या है, बाद में कुछ नंबर हैं तो हमने क्या किया, सिर्फ बढ़ाना है। अगर यहाँ पे ऐसा केसेस है कि 5 के बाद में भैया 0 है या 5 के बाद कुछ नहीं है,
तो हमें क्या करना है, चेक करना है इवन है कि ऑड, मतलब फिर हमें चेक करना है 5 के पहले वाला नंबर अगर वो इवन है तो भैया सेम रखना है, दोनों के आंसर 2.2 है, और अगर वो ऑड है तो भैया क्या करना है, आंसर बढ़ा के देना है। अब मैं समझ रहा हूँ तुम्हारी मंद बुद्धि में ये बात अभी नहीं पहुंचेगी, धीरे 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 खाओगे इस चीज को। कहने का मतलब क्या था मेरे, वो आराम आराम से समझ आएगा, ठीक है, इस तरीके से। क्योंकि ना कई टीचर्स इसको मतलब क्या बोलते हैं, ऐसे बोलते हैं कि भैया अगर लास्ट में 5 आया है तो उसके पहले देखो अगर इवन ऑड, ये कंडीशन बताते नहीं कि हमेशा ही बढ़ेगा। भैया जी अगर 5 के बाद कोई भी नंबर है ना तो बढ़ना है, हमेशा 5 से पहले का चेक करा के आंसर दे देते हैं। अरे 5 से पहले कब चेक करोगे, जब 5 के बाद कुछ नहीं होगा या 0 होगा। अगर 5 के बाद कुछ हुआ तो बढ़ाना ही बढ़ाना है, ये नियम भूल जाते हैं, खा जाते हैं लोग, तो इसलिए थोड़ा सा बताना मेरा फर्ज था। और राउंडिंग ऑफ आपको समझा दिया मैंने, राउंडिंग ऑफ किस तरीके से करनी है देख सकते हैं आप सभी, यहाँ पे आप राउंडिंग ऑफ समझ गए होंगे। अब बेसिकली क्या होता है मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन में, अगर दो नंबर्स की मल्टीप्लीकेशन डिवीजन हो रही है तो जो आंसर जाएगा बच्चों, वो आंसर लीस्ट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर कैरी कर रहा होगा उन दोनों में जिनका मल्टीप्लीकेशन या डिवीजन हो रहा है। एडिशन और सब्ट्रैक्शन में जो आंसर होगा वो लीस्ट नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस के थ्रू जाएगा। क्या कहने का मतलब है, देखो समझा देता हूँ थोड़ा सा। मान लो यहाँ पे 3.172 है जिसमें आपको ऐड करना है 2.7, ठीक है, क्या करना है, ऐड करना है। तो लोग बोलेंगे सर दुनिया वाले ये 2 है, ये 7 है, ये 8 है, ये 5, पर जो ऑप्शन में आंसर जो करेक्ट होगा बेटा वो होगा 5.9, 5 पॉइंट क्या होगा 9 करेक्ट होगा। क्यों, क्योंकि राउंड ऑफ करना है। देखो आंसर में क्या होगा, आंसर आपको राउंड ऑफ करना होगा मिनिमम नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस तक, तो मिनिमम नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस इसमें 1 तक है, यानी आपको इसको राउंड ऑफ करना है अप टू 1 डेसिमल प्लेस, या कह लो 2 सिग्निफिकेंट फिगर तक, तो आपने राउंड ऑफ करके आंसर देना है। अब लोग कहेंगे सर जी ये क्यों नहीं आंसर है, आंसर ठीक है पर बेटा ऑप्शन में नहीं होगा, और ऑप्शन में क्या पता ये भी हो, फिर उसको मत कर देना। क्यों, क्योंकि ऑप्शन में पहला प्रायोरिटी इसको देनी, ठीक है, तुम्हारे हिसाब से आ रहा है ठीक है, पर बेटा जब सिग्निफिकेंट फिगर्स की बात होती है हमारे पास, तो एडिशन हो या सब्ट्रैक्शन हो तो आंसर जो होता है हम उसमें देते हैं, किसमें, जिसका मिनिमम डेसिमल प्लेसेस है, जिसमें जैसे कि इसमें अप टू 1 डेसिमल प्लेसेस है, तो हमें इस नंबर को जो आया है उसको राउंड ऑफ करना है अप टू दैट वन जो बनाना है। अगर सेम चीज मल्टीप्लीकेशन होती, मान लो ऐसा कुछ 3.12 मल्टीप्लाई बाई 0.1, ठीक है, आ, 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 उ, 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 अब देखो, अब तू गया बेटा, अब तू गया। अब जैसे कि मान लो मल्टीप्लीकेशन है, ठीक है, अब इसमें आंसर कहां तक देना है हमें, लीस्ट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स, इसमें लीस्ट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर कितने, 2, तो पहले इसको जैसे मल्टीप्लाई करते हो वैसे ही करो, और मल्टीप्लाई करने के बाद मान लो जो भी आया, जैसे मान लो 3.482 आ गया, तो इसको भैया क्या करो, 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स तक, डेसिमल प्लेस नहीं, ना ना ना, 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स तक करना है, यही कंफ्यूजन होती है, लोग सोचते हैं डेसिमल के बाद 2, ना, आपको अब यहां से देखना है, मतलब ये इतने में आपको रखना है 2 सिग्निफिकेंट फिगर, यानी इसको देखोगे ये 5 से बड़ा तो आंसर 3.5। अगर ये आता, मैं मुझे नहीं मालूम अभी ये मल्टीप्लाई करके कितना आ रहा है, मैं अप्रोक्स आपको बता रहा हूँ, अगर ये आता तो आंसर ऐसे जाता, 2 सिग्निफिकेंट फिगर से करते, ना कि 2 डेसिमल प्लेसेस। मैं फिर बता रहा हूँ 2 डेसिमल प्लेसेस के बाद से राउंड ऑफ नहीं चालू करते, 2 सिग्निफिकेंट फिगर लाने के लिए राउंड ऑफ चालू करते। आई होप मैंने आपको बेसिक बेसिक चीजें क्लियर की हैं। ये वीडियो लेक्चर मैं जान रहा हूँ जो बच्चे प्रीवियसली जिनको अच्छे से नॉलेज नहीं है वो शायद नहीं समझ पाएंगे, तो माफी भी चाहूंगा मैं, ऐसी कोई बात नहीं, पर अपना काम है यही आपको मतलब बेसिक कंसेप्ट पढ़ाने के साथ साथ अच्छा कंटेंट भी देना। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट किसी वीडियो के अंदर जहां हम इसी तरीके के मजेदार कंसेप्ट की बातें कर रहे होंगे। तब तक आप सभी बच्चों को मेरी तरफ से जय हिंद भाई।